मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके विषय हिंदी के पाठ्यक्रम बिहारी लाल के अंतर्गत बिहारी शब्दों के जादूगर हैं, बिहारी शब्दों के जादूगर हैं, इस कथन पर विचार करूँगा। बिहारी सतसई हिंदी के श्रृंगारिक काव्य का श्रृंगार मानी जाती है, किंतु कुछ विद्वान बिहारी की इस प्रशंसा में सहयोग देने को तैयार नहीं। वे उनके काव्य में शब्दों की कलाबाजी तथा वाक जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखते हैं। बिहारी शब्द शिल्पी अवश्य थे और उनके कुछ दोहे इस धारणा को किसी अंश में पुष्ट भी करते हैं, किंतु उन्होंने अपने शब्द चातुर्य से धुआं के से धौराहर या कागजी महल नहीं बनाए हैं। उनका काव्य प्रसाद कल्पना विस्तार संबंधी विषय ज्ञान और शब्द शक्ति परिचय के दृढ़ स्तंभों पर टिका हुआ है। ग्रिप्स महोदय अपने उपयुक्त निर्णय पर शायद शब्दालंकार संबंधी दोहों से प्रभावित होकर पहुंचे, किंतु उनके वे दोहे भी भावगर्भित हैं, यद्यपि उनमें उतना अर्थ गांभीर्य नहीं जितना कि उनके और दोहों में है। अलंकारों के दो स्थूल रूप है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों का प्रयोग बहुधा चमत्कार के लिए ही किया जाता है, अतः कवि को इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। जरा सा भी अतिरेक हुआ नहीं कि वे पूरे चमत्कार ही रह जाते हैं। काव्य सौष्ठव में सहायक नहीं, काव्य सौष्ठव की अभिवृद्धि में सहायक अर्थालंकार ही होते हैं, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कविता में अर्थालंकार भर देना ही काव्यत्व है। अलंकारों का प्रयोग कवि दो रूपों में करते हैं, स्वतंत्र रूप से और सहायक रूप से। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त अलंकारों से भावोत्कर्ष तथा बिंब ग्रहण में सहायता नहीं मिलती, परंतु जो अलंकार काव्यत्व के सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनसे बिंब ग्रहण के अतिरिक्त भाव गांभीर्य में भी सहायता मिलती है। बिहारी सतसई में कुछ रचनाएं शुद्ध चमत्कार उत्पन्न करने वाले भी मिलते हैं और उनसे काव्यत्व की कोई अभिवृद्धि नहीं हुई है, पर इनके चमत्कारी दोहों की संख्या इन्हीं गिनी है। बिहारी की अलंकार योजना अधिकतर काव्य प्रयुक्त ही रही है, यह विषय से अलग पढ़कर फालतू या बाधक नहीं बन बैठी। कहीं कहीं तो शब्द चातुर्य द्वारा बिहारी ने बड़ा शिष्ट हास्य भी उपस्थित किया है। चिरजीवी जोरी जुरो क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानु जा वे हलधर के वीर। बिहारी के शब्द अपने सौंदर्य के बल पर हृदय द्वार में प्रवेश करते हैं और फिर अर्थ गांभीर्य के गुण से उस पर अपना अटल साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। बाहरी सौंदर्य बुरी वस्तु नहीं, यदि उसमें आंतरिक सुषमा का भी प्राचुर्य हो। बिहारी ने भाषा के सहज माधुर्य से पूरा लाभ उठाया है। कुछ दोहे तो ऐसे हैं जिनको सुनते ही भाषा को पूरी तरह न जानने वाला भी चमत्कृत हो उठता है। रणित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजन कुंज समीर। इस दोहे में हाथी की मस्त चाल का चित्र सच खींच जाता है। ऐसे दोहों में अर्थ गांभीर्य की अपेक्षा शब्द माधुर्य अधिक है, किंतु है वह बहुत उत्कृष्ट कोटि का, केवल शब्द चमत्कार ही नहीं रह गया। बिहारी के अधिकांश अर्थालंकार भी सार्थक है, यद्यपि उनकी कविता कामनी देह में सुगठित है, तथापि बिहारी ने उसे अलंकारों की दीप्ति से सुसंपन्न कर दिया है। उसके अलंकार भी कर्ण के कवच तथा कुंडलों के भांति उसके शरीर के अभिन्न अंग बन गए हैं। उन्होंने साम्य मूलक अलंकारों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का बहुत प्रयोग किया है। रूप वर्णन में प्रायः उत्प्रेक्षा से ही काम किया गया है। सरल तथा रमणीय अप्रस्तुत की ही योजना की है। उटपटांग बातों का समावेश वहाँ नहीं है, परंतु कहीं कहीं चमत्कार की रुचि के कारण ऐसा अप्रस्तुत विधान भी खींच लाए हैं जो केवल शास्त्र कथित रूप रंग को ही ध्यान में रखकर प्रयुक्त कर दिया गया। उसमें रूप ग्रहण कराने या रमणीयता उत्पन्न करने का अधिक ध्यान नहीं है। जैसे
मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आर गुरु इक नारी लहि संगु रसमय किए लोचन जगत। यहाँ कवि रंगों को देखकर ही उधम मचा रहा है, ज्योतिष का बखेरा मात्र खड़ा कर रहा है। पर ऐसे दोहे बहुत थोड़े हैं। अधिकतर इन्होंने अलंकारों की काव्य उपयोगिता पर बराबर दृष्टि रखी और अलंकारों की योजना एवं अप्रस्तुतों का विधान बहुत कुछ काव्य के भाव और वस्तु के रूप गुण आदि की अनुभूति कराने के लिए ही किया है। भाषा की समाज शक्ति के कारण भी इनको शब्दों का जादूगर कहा जा सकता है, पर यह मुक्तकार की विशेषता है। यदि वह शक्ति न होती तो दोहे जैसे अल्पकायिक छंद में इतना अर्थ गंभीर वह कैसे भर सकते थे। यदि यह कला पक्ष की ही विशेषता है, पर वह भी उपेक्षणीय नहीं है। यह तो उनकी विशेषता ही है कि कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समाज शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुंफित कर देते हैं और प्रकार काव्य का कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों का सम्यक रूप से समन्वय कर देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। इस दोहे में पाठक के सम्मुख सिनेमा के रील की सी दृश्य खुलने लगते हैं। बिहारी में शब्द चयन की शक्ति भी दर्शनीय है। उनके दोहों में कोई भी शब्द निरर्थक अथवा ऐसा न होगा जिसके स्थान पर किसी और दूसरे पर्यायवाची शब्द से काम लिया जा सके। इनके शब्द दोहे में नग की तरह जड़े रहते हैं। यदि एक भी शब्द हटा लिया जाए तो कविता का सौंदर्य फीका पड़ जाता है। यह तो शरीर की बात रही और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी कविता कामनी का अंग अलंकारों से विभूषित होने पर भी उनके भार से दबा नहीं। उसमें रस का समन्वय हो जाने के कारण वे सप्राण दिखलाई पड़ते हैं। अतः उनके शब्दों को कोरा जादूगर कहना असत्य ही नहीं, उनके प्रति घोर अपराध है। इसके अतिरिक्त यदि काव्य की आत्मा रस की ओर दृष्टि डाले तो भी बिहारी के दोहे रस से लबालब भरे हुए मिलेंगे। श्रृंगार रस के उभय पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन बड़ा ही सौष्ठवपूर्ण एवं रसमय हुआ है। हाव भाव अनुभाव संचारी आदि सभी की योजना बड़ी सुष्ठु है। उन्होंने केवल शास्त्रगत अनुभावों का ही वर्णन नहीं किया, वरन अपने स्वतंत्र निरीक्षण से कई अन्य अनुभावों की योजना की है। प्रसंग विधान में तो उनकी होड़ करना कठिन है। उनका विपलंग वर्णन हिंदी काव्य की अस्थायी संपत्ति है। सारांश यह है कि हम बिहारी में रस की सभी सामग्री प्राप्त करते हैं। प्रधान रूप से श्रृंगारी कवि होते हुए भी उन्होंने दर्शन, धर्म, नीति और अन्य विषयों पर भी अपनी लेखनी चलाई। रस परिपाक, भाषा माधुर्य, उपमाओं के अनूठेपन, लोक व्यवहार, चित्रांकन आदि सभी दृष्टियों से बिहारी का काव्य पठनीय है। उसमें प्रेम का अनूठा वर्णन है, सौंदर्य के बड़े सुंदर चित्र हैं। उनके दोहों ने व्यंजना का प्राचुर्य प्राप्त किया है। वास्तव में वे एक महान कवि हैं और केवल शब्दों के जादूगर नहीं हैं। धन्यवाद।